विद्यार्थियों के लिए है, जो विद्यार्थी अभी से ही सीरियस है, अभी से ही एक्टिव है। सर कब आ सकती हैं वैकेंसीज अगर हम बात करें तो? अगर हम आपको बताएं नोटिफिकेशन डेट के अराउंड जो आपका 25/1 और 2023 यानी जनवरी, ठीक है। अभी कितना टाइम रह गया? अभी सितंबर चल रहा है, हम्म। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब मान के चले ऑटोमेटिक बेसिस पर या फिर एक कैलकुलेटिव बेसिस पर मान के चले तो 100 दिन के आसपास अभी यस सर। रफली 100 डेज बचे हैं एक नया साल आने में, एक नया साल लगने में। तो 100 दिन बाद एक बहुत ही बड़ी भर्ती, बहुत बड़ी को भाई बार-बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7,500 तो इस बार हैं। और जब आप समझ रहे हो मोदी जी ने नहीं बोला तो 7,500 है। इस बार तो बोल दिया है 10 लाख वैकेंसी देने वाले हैं, तो 10 लाख वैकेंसियों में एमटीएस की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती होगी। हाँ सर, मैं भी बच्चा यही कहूंगा, जैसा सर ने जो कहा है वो एकदम सही कहा है कि एमटीएस में एक बार हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं एक डाटा लेके चलते हैं कि 15,000 से 20,000। जी। और डेट आपको फिर से बता दे, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है जो आपका फॉर्म का डेट होगा लगभग फरवरी में, 24 फरवरी के अराउंड लास्ट डेट होगा। जी। ये आ चुका है ना। एग्जाम मंथ जो रहेगा आपका अप्रैल मई रहेगा, यानी अभी आपके पास अप्रोक्सीमेट तैयारी करने के लिए 6 मंथ 6 महीने। 6 महीने हैं। हाँ। तो बच्चा 6 महीने हैं आपके पास, और ध्यान रखना इसको चेंज होने की उम्मीद मत सोचना, बिल्कुल भी। क्योंकि इस बार एसएससी टाइम टू टाइम सारे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, टाइम टू टाइम। तो ये बात सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, टाइम से पेपर हो रहा है, टाइम टू टाइम सब कुछ हो रहा है। तो 6 मंथ है, तो अभी से जो बच्चा तैयारी करेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। और जो बच्चे सर रह जाते हैं ना, वो वही बच्चे होते हैं जो लास्ट के 1 या 2 महीने में मेहनत करते हैं। सर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 6 महीने चाहिए। यस सर, मिनिमम ठीक है। मिनिमम। तो अब 6 महीने सरकार आपको खुद बोल रही है कि तू 6 महीने ले ले, 2023 में नौकरी पर लग जा, एमटीएस की एक अच्छी खासी पोस्ट ले ले, 1900 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, फर्स्ट क्लास सैलरी आएगी, अमाउंट अच्छा खासा कटकुटा के आएगा और 3 साल 4 साल 5 साल में एक प्रमोशन का एग्जाम होता है और सीधा ही सीएचएसएल की पोस्ट तक आप पहुंच जाओगे प्रमोशन लेकर। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे डिपार्टमेंट सोचते हैं कि सर मैं तो सीजीएल में जाना चाहता हूँ, सीएचएसएल में जाना चाहता हूँ। जी। तो बच्चा जो लड्डू मिल जाए ना उसको ले लेना चाहिए मेरे आधार पे, क्योंकि 3 साल बाद 4 साल बाद इंटरनल एग्जाम्स होते हैं प्रमोशन के लिए, वो आप देके आगे अपनी पोस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लड्डू छोटा ही क्यों ना हो भाई, लड्डू को एक हाँ, लड्डू मिठाई होता है। हाँ, सही बात है। लड्डू मिठाई होता है। तो तो हमने ये जी, हमने हाँ। बात करी है कि एग्जाम फॉर्म की डेट की अगर हम बात करें तो 25 जनवरी 2023 को फॉर्म आ रहा है। ये फॉर्म क्लोज कब हो रहा है? 24/2/2023 को फॉर्म क्लोज हो रहा है। एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट अप्रैल मई के मंथ में है। आप गिन लीजिए सर, मैं सितंबर को नहीं गिन रहा, मैं अक्टूबर को ही गिनूंगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग हमारे पास 6 साढ़े 6 महीने के आसपास का समय अभी बचा है। और इस 6 महीने में अगर हमने लगकर तैयारी कर ली ना, तो इस बार कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ये रोक दे कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। 2023 में आपकी एक पक्की नौकरी है, एक लग गई है आपकी सरकारी नौकरी। आप ये मान के चलिए कि 2023 में तो नौकरी लग गई है। शादी-वादी का रिश्ता भी तय करना है तो भाई कर लीजिए इस आधार पे आपकी आपकी लग गई है नौकरी सरकारी। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, बच्चा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कहते ना, एक जमाना था कि टीचर के वर्ड पत्थर की लकीर होते थे। तो अगर आप मेरी बात पे भरोसा करते हो, चेतन सर की बात पे भरोसा करते हो, मैंने कमेंट में देखा बच्चे बहुत मानते हैं, तो मैं एक बात कहूंगा, एमटीएस का पेपर वैसे भी सर ज्यादा टफ आता बहुत नहीं है, मतलब हाँ, बेसिक पेपर आता सिंपल एवरेज पेपर आता है। अगर आपने अभी से यानी आज ही से या कल, वैसे कल नहीं कहूंगा, कल तो कभी नहीं आता, तो परसों से कह देते हैं, है सर। है। जी। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, मतलब आपने कल से अगर तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो बच्चा ये समझ लीजिएगा 6 महीने में आपको हम इतना रेडी कर देंगे कि आप एमटीएस के पेपर को 100% क्वालिफाई करेंगे। शर्त एक है, अभी हाँ, से सर। पढ़ना स्टार्ट कर दो या कल से स्टार्ट कर दो, जी। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर एज की कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, मतलब एज लिमिट, हाँ, एक सेकंड। एज लिमिट क्या रहने वाली है इस बार? एज लिमिट भी आपको बता देते हैं कि एज लिमिट में कोई बदलाव है, कोई चेंज है या नहीं है। देखिए, एक तो आपको पता है 18 से 25 वाली होती है और एक होती है 18 से 27 वाली। ठीक है। एक 18 से 25 वाली, एक 18 से 27 वाली, ये 2 डेट्स आपको मिल जाएंगी। मतलब 2 एज के क्राइटेरिया यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, वो कब से काउंट करेगा डेट, एज की डेट वो कब से काउंट करेगा, ये वो नोटिफिकेशन में ही मेंशन करेगा कि 1 जनवरी 2023 से काउंट कर रहा है या फिर अगस्त 2022 से काउंट कर रहा है। ये वो खुद मेंशन करेंगे, ये हम नहीं बता सकते आपको। ठीक है। तो जब ये नोटिफिकेशन आएगी तब पता चलेगा। मगर जो बच्चा इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसी एज के बीच में आता है, मेरे ख्याल से लगभग भारत में ऐसे 5 करोड़ विद्यार्थी होंगे जो इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। और कम से कम मुझे लगता है इस बार 2023 एमटीएस की परीक्षा में 50 लाख के ऊपर फॉर्म भरे जाने की उम्मीद रहेगी। तो भाई 50 लाख में तुम्हें 20,000 पोस्टों में आना है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा इस बार भी। आप ये तो मानकर बैठ ही नहीं सकते कि कंपटीशन हल्का रहेगा। ठीक है ना तो सर? ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ, जो फॉर्म में आपको नॉर्मल मिलेगा 18 से 25 मिलता है, लेकिन ये स्पेशल पोस्ट के लिए होता जी, है, कुछ ठीक है। पोस्टेज 18 से हाँ, 27 कुछ पोस्टेज होती है उसके लिए 18 से 27 होता है, वरना आपकी जो एवरेज जो बच्चा पेपर देता है मैक्सिमम यही देता है 18 से 25 वाला। और फिर से बच्चे एक बात बता देते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका 10th पास, 10th पास, 10वीं पास होनी चाहिए। आप समझो 10वीं के लेवल पे क्या पेपर आता है, बहुत सिंपल। क्या आप 10वीं पास से तेज हो भाई? 5 करोड़ जितवा रहे थे शाहरुख खान जी एक टाइम पे, 1 करोड़ जितवा रहे थे। 1 करोड़। तो भाई ये 1 करोड़ से बड़ी नौकरी है, जिंदगी भर नौकरी कर लोगे तो तुम सोचो लास्ट में रिटायर होगे तो हो सकता है कि तुम्हें 30 40 50 लाख तो कैश मिल जाए। ठीक है। और जिंदगी भर जो सैलरी मिलेगी वो अलग रहेगी, इस चीज को याद रखना। तो सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करूंगा कि बच्चा जी
6 महीने आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर देना, 6 महीने है। 6 महीने अगर लग के पढ़ लिए बेटा तो अगली बार सरकार तुम्हारी होगी, किसी और की नहीं होगी, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पेपर के पैटर्न के ऊपर। अभी तक सर अगर हम देखें तो पेपर के पैटर्न में मुझे लगता है कोई चेंज नहीं कोई होना चेंज चाहिए, नहीं हुआ है। ठीक है ना। वही 100 सवाल, वही एसएससी का पैटर्न है कि 100 सवाल में से 80-85 के आसपास ठीक दे दीजिए और नौकरी लग जाएगी। देखो एक बात ध्यान, सर कुछ बच्चों के अंदर एक दिक्कत होती है, वो कहते हैं पासिंग कितने, बेटा पासिंग आर्मी वार्मी के पेपर में होते हैं, एसएससी के पेपर में पासिंग नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होते हैं, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर। तो बेटा ये मैं आपको, हम आपको ये पूरी तरह से कहेंगे, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पे 25-25-25 सभी आपके सब्जेक्ट के हैं जी। आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे सर जिसमें बच्चा पूरे नंबर ला सकता है, आप बता सकते हो कौन कौन भाई रीजनिंग में तुम पूरे ला सकते हो 25 में से 25 सर, मैं- कर दे सकता हूँ। इसके अलावा मैथ्स में भी तुम पूरे ला सकते हो हाँ 25 में से 25। हाँ इंग्लिश में विद्यार्थी थोड़ा बहुत कमजोर रहता है, मगर हमारे पास ऐसे शानदार टीचर है इंग्लिश के लिए कि तुम इंग्लिश में भी पूरे नंबर ला सकते हो। और भाई जीके में भी हम कोशिश करते हैं, इस बार सर विद्यार्थी है उसके 25 में से 24 है, 24 एक बार सर ठीक है। एक बच्चा कह रहा था किसके आते हैं 25 में से 25, तो बच्चा, मैं जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं ना जो ये सोचते हैं, बच्चा तुम सोच को ही नीचा करके बैठे हो, इस बार सोच इंटरव्यू तो बड़ा करवाएंगे करो। भाई, हाँ इस बार ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो मेंस के पेपर में भी सर पूरे क्वेश्चन करके आते हैं मैथ्स के, सही बात। ठीक है, इंग्लिश के भी पूरे करके आ जाते हैं।